Hello students, today we discussed our topic that is the alkaline earth spectrum. देखिए स्टूडेंट्स, अल्कलाइन अर्थ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एल्कलाइन मेटल्स कौन से होते हैं। एल्कलाइंस मेटल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास दो होते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें दो होते हैं, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि हम लोग बात करें बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं कि जिसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 की बात करें, देखिए अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेरियम की, तो बेरियम की हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 1s2 2s2। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज़ द 2s1 एंड दैट इज़ द 2s1। मतलब कि अगर हम देखिए हम लोगों ने, अगर मैं इसके लिए बात करूँ, देखिए n की वैल्यू 2 है और इसके लिए हमारे पास l की वैल्यू कितनी है 0। सेम अगर मैं इसके लिए बात करें तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है और इसके लिए हमारे पास l की वैल्यू 0 है। देखिए n दोनों के लिए n की वैल्यू सेम है और दोनों के लिए l की वैल्यू सेम है। तो ऐसे हमारे पास जब ग्रुप बनते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ द, हमारे पास क्या होते हैं, दैट इज़ द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या स्टडी करना है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने स्पेक्ट्रा ही पढ़ना है। तो अभी जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक पढ़ा था ना हीलियम का स्पेक्ट्रा। तो देखिए हीलियम के स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करें, देखिए अगर मैं हीलियम की बात करें, देखना हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है हमारे पास 1s2। तो इसमें हमारे पास क्या था, इसको भी लिखते हैं 1s और 1s। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखना n की वैल्यू 1 हो जाएगी और इसके लिए l की वैल्यू 0। सेम अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी n की वैल्यू 1 हो जाएगी और l की वैल्यू 0। तो हमारे पास ये भी हमारे पास कैसे इलेक्ट्रॉन्स हुए, देखिए ये भी मेरे पास हुए इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हुए इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अब तो मतलब दो, ये तो हमारे पास सेम हो गया। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेम ही है। जैसे आप लोगों ने हीलियम का जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया है, बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके पास टॉपिक आ जाता है कि आपने हीलियम का स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है, तो उसकी वीडियो हम लोगों ने पढ़ रखी है एज इट इज़। देखिए अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि आपने एल्कलाइन अर्थ स्पेक्ट्रा शो करना है, तो उसके लिए भी आप लोग क्या बताएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जिसमें 2 होते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपने बेरियम का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, और भी उसी तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिसमें आप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कहने का मतलब है कि हमारे पास दोनों ही टॉपिक हमारे पास सेम है। ठीक है, दोनों ही टॉपिक हमारे पास सेम है और दोनों का हमारे पास जो डायग्राम जो बनेगा, एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनेगा हमारे पास, वो भी आपके पास सेम ही बनेगा। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आपके पास एक जो मॉडर्न की जो बुक है, उस बुक के अंदर आपका जो डायग्राम दिया हुआ है, आपने वो डायग्राम नहीं बनाना है, आप लोग अपनी तरफ से डायग्राम बनाएंगे। अपनी तरफ से डायग्राम बनाने का मतलब है कि देखिए जैसे हम लोगों ने जो 4 तरह की सीरीज़ पढ़ रखी है, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज़ एंड द फंडामेंटल, उन चारों की हेल्प से आप लोगों ने डायग्राम बनाना है। और जैसे हीलियम का बनाया था, क्योंकि हीलियम का भी आपके पास डायग्राम बुक्स के अंदर गलत दिया हुआ है, तो उसी तरह से आपने एल्कलाइन का भी आप अपने आप ड्रॉ करेंगे। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी कि उसमें एक क्या ट्रांजिशन का डिफरेंस है, वो मैं आपको डायग्राम में ही देख के मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसमें बता दूँ, देखिए उसमें सिर्फ देखिए इस तरह से आपके पास बुक के अंदर ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। जैसे हम लोगों ने देखिए हीलियम का पढ़ा था ना, हीलियम में हमारे पास क्या बनी थी कि सिंगलेट शेड बनी थी और हमारे पास ट्रिपलेट शेड। देखिए सेम हमारे पास सिंगलेट एंड द ट्रिपलेट शेड की बात कर रखी है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखना यहाँ पे ये ऐसा क्यों स्टडी किया गया है। हमारे पास देखिए यहाँ पे ये 5p, ये 6s 7s 8s 9s, अब और सारे के सारे कहाँ गए, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल जो लिया गया ना, देखिए आपकी बुक में जो एग्जाम्पल लिया गया वो हमारे पास बेरिलियम का एग्जाम्पल लिया गया, दैट इज़ द Ba। ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये हो जाएगी, देखिए 1s2 2s2 2p6 एंड लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो देखिए वो 6s2 के अंदर है। तो इसके लिए इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म जो वो 6x2 है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास ये 6s से स्टार्ट होगा।
तो जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट हो कि यहाँ पे हमारे पास 6s क्यों है, तो वो इसीलिए आया है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टूडेंट्स आपको यही एग्जाम्पल लेना है, आप लोग इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कितनी होती है, 1s2 2s2। तो आपके लिए हमारे पास, तो हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए जो एटम जो ग्राउंड स्टेट में होगा वो 2s में होगा। तो आपका जो डायग्राम है वो आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2s आ जाएगा, 2s 3s 4s 5s, ठीक है। अब फिर अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो कि ये ट्रांजिशंस कैसे हुई हैं, ये वही ट्रांजिशन है जो 4 तरह के ट्रांजिशंस हैं, प्रिंसिपल, शार्प, फंडामेंटल और डिफ्यूज़। इसमें कुछ एक ट्रांजिशंस बल्कि हम कह सकते हैं कि सही ड्रॉ नहीं की हुई हैं, आप लोग अपने हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप करेंगे, क्योंकि आपको सारे के सारे रूल्स पता हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये डायग्राम बनाना है, ये भी बना सकते हैं। अगर ये बनाएंगे तो आपने ये चीज़ बिल्कुल ठीक लगी हुई है, बस आप लोगों ने ट्रांजिशंस जो हैं वो अपनी मर्जी से करनी है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ डिफरेंस है एक ये डॉटेड लाइन का, ठीक है, ये डॉटेड लाइन का आप देखिए, उसमें हमारे पास ये जो ट्रांजिशंस हो रही है ना, इसमें ये ट्रांजिशंस भी हो रही है हमारे पास 3p1 से 6s में भी ट्रांजिशंस हो रही है। बस हमारे पास ये इसी का फ़र्क है, ये जो डॉटेड जो लाइन दिख रही है। बाकी ये जो सॉलिड लाइंस जो आपको दिख रही हैं, ये सॉलिड लाइंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सॉलिड लाइंस आपको अपने आप ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ रूल्स। तो बस हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है हमारे पास एल्कलाइन अर्थ स्पेक्ट्रा, और यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th यूनिट। तो अभी आप 3rd यूनिट यहाँ तक अच्छे से कीजिए, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे 4th यूनिट में। फर्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द नॉर्मल जीमन इफेक्ट, और जीमन इफेक्ट डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।